आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। हम इस वक्त खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, निकालें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत, और उसके बाद एक ही साथ हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। इसके बाद वो पढ़ेंगे और पहले हम यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 12वीं आयत पढ़ते हैं। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और फिर इसके साथ यूहन्ना ही की अंजील मुकद्दस, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में ये लिखा है, ये यूहन्ना अस्तबागी के बारे में लिखा है कि ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। आज का मौजू ये है, दुनिया का नूर और नूर के गवाह। जब जोसेफ अंसारी ने ये बात कही कि उस प्रोग्राम में आप चमक रहे थे, तो चमकने का मतलब ये है रोशनी और नूर। और मुझे ये हरगिज पता नहीं था कि जोसेफ अंसारी ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, मुझे नहीं पता था। और उनको ये नहीं पता था कि मैंने आज ये कलाम सुनाना है। इसका मतलब ये होता है कि कन्फर्मेशन होती है कि इस कलाम की, बल्कि हर दफ़ा ही, लेकिन आज और भी ज़्यादा तस्दीक के साथ खुदा की तरफ से इसकी क्या है, ज़रूरत है। तो इसके 2 हिस्से हैं, दुनिया का नूर, फिर नूर के गवाह। दुनिया का नूर खुदावंद यीशु मसीह जो है, ये एक घर का नूर नहीं, एक कौम का नूर नहीं, एक मुल्क का नूर नहीं, बल्कि क्या लिखा है, जिस तरह अक्सर मैं सवाल करता हूं, यीशु मसीह दुनिया का नूर है। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से, और आगे क्या लिखा है, बड़ी सिंपल, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं, खुदा ने किससे प्यार किया, और यीशु नूर किसका है, और दुनिया में कौन कौन रहते हैं, मसीही रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं, राष्ट्रवाद रहते हैं, अमेरिका के लोग रहते हैं, एशिया के लोग रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत पूरी दुनिया के लिए है। और नूर का मतलब ही खुशी, मोहब्बत और नजात है।
और खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है वो महदूद नहीं है, वो लामहदूद है पूरी दुनिया के लिए। फिजिकली भी देख लें, जो सूरज है, नूर की मिसाल, जो रोशनी है सूरज, यीशु मसीह ने अपनी मुबारक जुबान से कहा कि मेरा बाप बुरों और अच्छे दोनों पर क्या चमकाता है। फिर यीशु मसीह ने खुद ही फरमाया कि बुरे लोगों और अच्छे लोगों पर मेरा बाप क्या बरसाता है, नहीं बरसाता है। खुदावंद की मोहब्बत, उसकी नजात, उसकी रोशनी पूरी दुनिया के लिए है। हम जो मज़ाहिब हैं, हम इंतहा पसंद होते हैं, क्रिश्चियन भी कुछ इंतहा पसंद है। वो सोचते हैं यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसका नूर हम तक रहे, उसकी रोशनी हम तक रहे उसकी नजात से हम ही इंजॉय करें। ये मजहब है, मजहबी बातें हैं। लेकिन यीशु मसीह जब आता है तो वो सारी दुनिया के लिए आता है, और बाइबल में लिखा भी हुआ है कि मैं दुनिया का क्या हूं, नूर। आप खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक पैदाइश के मौका पर ही देख लें, अभी कफारा नहीं दिया, और हम सारे चर्चेज में पूरी दुनिया में जब टैबलो करते हैं, गडरिये भी होते हैं और क्या होते हैं, ऊंटों वाले मजूसी आपको पता है ये मजूसी कौन थे? इनका मजहब 3500 साल कबल अज मसीह हुआ शुरू। बाबल में कसदियों के ऊर से इनका मजहब शुरू हुआ। कसदियों के ऊर ही से अब्राहम को खुदा ने कहा कि यहां से क्या कर, यह आजकल इराक में है। और कसदियों का बाबली मजहब इन पर था, और ये बाबल के जो लोग थे वो फलकियात, चांद सितारे और आसमानी लश्करों की पैरवी करते, पूजा करते, और उन्होंने इनमें महारत भी इस्तेमाल कर ली थी। ना वो यहूदी थे, यह तारीखी बातें बता रहा हूं, ना वो इस्राएली थे, तो ना वो मसीही थे, क्योंकि अभी तो यीशु ने कफारा देना था। ओके। और जो इस्राएल और ज्यूश लोग आए हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से पहले तकरीबन 1700 साल पहले आए, लेकिन ये जो मजूसियों का मजहब था ये तकरीबन 3500 साल पहले इनका आगाज हुआ। और यहूदी या इस्राएली उस वक्त उनका आगाज होता है कि जब खुदा की और बाप याकूब की, बुजुर्ग याकूब की कुश्ती होती है। तो आप इस कहानी से वाकिफ हैं। खुदा ने याकूब को कहा, बुजुर्ग याकूब को, कि तेरा नाम क्या है? तो उसने क्या बताया? मेरा नाम नो मेरा नाम याकूब है और खुदा ने फिर क्या कहा? मैं कहता हूं आपकी तवज्जो है। खुदा ने कहा तेरा नाम, अब से क्या होगा? वहां से आगाज होता है। और मजूसियों का मजहब पहले से होता है, 3500 साल पहले से। इसका मकसद क्या हुआ कि वो जो मजूसी आए वो ना मसीही थे और ना यहूदी थे। तारीख बता के इसलिए बात कर रहा हूं कि आप हम सबको समझ आ जाए। और ना वो इस्राएली थे। वो नजूमी किस्म के माहिर फलकियात और बाबल के मजहब का उन पर असर था, और वो खुदावंद
यीशु मसीह को चरनी में सिजदा करने के लिए आए। कैसी मोहब्बत है। क्या किसी फरिश्ते ने कहा कि भाई ये तो खुदावंद के बेटे को सिजदा नहीं कर सकते, हदिये नहीं दे सकते, उसकी परस्तिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो गैर कौम में से है। किसी फरिश्ते ने रोका? नो। बल्कि जो उन्होंने तहाइफ दिए उनके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह के आने वाला जो मुकाशफा था उसमें छुपा हुआ था। उसने सोना दिया, देखो जरा कि बादशाह है, और फिर उन्होंने क्या पेश किया? लुबान के ये काहिन भी है, और फिर क्या दिया? मुर के ये कुर्बान होगा, कफारा। और किन के वसीला से ये मुकाशवा ज़ाहिर होता है जी? मसीहों के वसीला से, यहूदियों के वसीला से। हाँ, यहूदी भी आए। जब गडरियों को पैगाम मिला तो वो जंगल में गलबा निकाल रहे थे। तो वो गडरिये कौन थे उस वक्त? क्योंकि यहूदी बन गए हुए थे यीशु मसीह की पैदाइश पर। बाप याकूब से लेकर के खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम फरिश्तों के जरिए से खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश पैदाइश के मौका पर गैर कौम और यहूदी दोनों आए, और दोनों ने मिलकर उसे क्या किया? सिजदा किया, और दोनों ही ने नजरें पेश की। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक कौम का नहीं बल्कि सारी दुनिया का बादशाह है और सारी दुनिया का निजात दहिंदा है। मजहब दीवार बनाता है, लाइनें बनाता है, इंतहा पसंदी। आज मसीहों में भी इंतहा पसंदी ना, दूसरे मजहबों की हम बात करते हैं, मसीहत भी घबरा जाते हैं। किसी गैर कौम वाले को देख के क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं। इनू कड्डो बाहर, भाई ये क्यों आ गया यीशु दी परस्तिश कर, इनू कड्डो बाहर, ये क्यों आ गया यीशु मसीह दी नजरें पेश करने, इनू कड्डो बाहर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह निकालता है। वहां किसी रोका गया? हर एक इंसान के लिए यीशु मसीह आया है। जो भी कोई उसके पास आता है उसकी हम्द के लिए, उसकी परस्तिश के लिए, नजरें पेश करने के लिए, और उसका जलाल कोई ज़ाहिर करता है, उसका नाम लेता है। खुदावंद यीशु मसीह आसमानी बाप जो है वो खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का क्या हूँ। एक और देख लें नए अहदनामा में। फिर अब जब हम पढ़ते हैं, ये बड़ी मशहूर कहानी है। जब मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे हाँ हम इसके बारे जानते हैं। अमाल की किताब उसका 10वां बाब पढ़ें तो वहाँ एक गैर कौम का शख्स सूबेदार था। क्या उसका नाम था बताएं? शाबाश, आपके लिए तालियां बज। लिखने वाले आयात लिख लें, मैं बोलूंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं ताकि वक्त जो है वो बच जाए। लिख लें, क्योंकि लिखी पढ़ी बातें मैं हमेशा कहता हूं वही खूबसूरत बातें होती हैं, क्यास राय की नहीं है। अमाल की किताब और उसका 10वां बाब पहली 2 आयत, फिर अमाल की किताब 10वां बाब 30वीं और 31वीं आयत, फिर अमाल की किताब 10वां ही बाब और उसकी 44वीं आयत, फिर अमाल ही की किताब
और उसका 10वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत लिख लें तो घर में पढ़ लेना जो मैं बता रहा हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये कर्नेलियस गैर कौम का था, और अल्फाज क्या लिखे हैं जो मैंने आयत आपको लिखवा दी हैं। ये खुदा से डरता और यहूदियों को, खुदा को दा यकी देता, खैरात देता और दुआ करता और खुदा से डरता और रास्तबाज था। और है कौन था? ये बाइबल में लिखा हुआ है। और रोया में खुदा इस पर जाहिर हुआ कि वो पतरस से मुलाकात करे, और उधर पतरस रसूल को रोया मिली। ये 10वें बाब में लिखा है। आपको याद हो कि पतरस रसूल को रोया क्या मिलती है? एक चादर है और नापाक कीड़े मकोड़े परिंदे हैं, जो खाना यहूदियों के लिए क्या था। और जब रोया मिलती है, नापाक परिंदे, जानवर, कीड़े मकोड़े, और आवाज आती है कि से खा, तो क्या जवाब मिला आप बताएं, ताकि आप जागते रहें। मैंने कभी ये नापाक चीज, फिर क्या आवाज आई कि जिसे खुदा ने उसे खा। फिर खुदा ने समझाया ख्वाब के वसीला से कि तू क्या कर, उठ उठ और फलां शख्स है उसके घर जा। मैं तुझे कहता हूं अब उसके घर जा, कर्नेलियस के घर जा। आज लोग खुशी से नाम कर्नेलियस नहीं रखते। ये कोई यहूदी नाम नहीं था। नो 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 नो, ये कोई मजहबी नाम नहीं था, ये कोई क्रिश्चियन नाम। और आज बहुत सारे लोग हम उसी की ही मिसाल लेके, उसी ही की बरकत को देखकर हम क्या रखते हैं? कर्नेलियस नाम रखते हैं। पत्नी कहा उसके घर जा और उसे कलाम सुना ताकि वो बचे। लेकिन अगर पतरस क्या था, ना ना भाई, मैं तो ਉਹਦੇ घर जाना ही नहीं, ना ਉਹਨੂੰ बुलाना है तो ना ਉਹਦੇ घर, ते ना ਉਹਨੂੰ मैं मिलना है। अब मुझे जवाब दो, फिर वो निजात पा सकता था? अगर वो ना सुनता कलाम, ना यीशु मसीह के बारे, तो फिर वो उसने बच जाना था? नो। और फिर इन शॉर्ट के पतरस रसूल उसके घर गया, कलाम सुनाया, ईमान ले आया। फिर एक और बात खूबसूरत लिखी है कि जब वो बातें कर रहा था पतरस रसूल, और क्या एक वाकया हुआ, किसी को याद हो? पाक रूह उन पर नाज़िल हो गया। पढ़े बाप को, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिर पतरस रसूल ने कहा खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जो भी कोई उसके पास आता है वो उसका ताल्लुक किसी कौम, किसी कबीले, किसी फिरके, किसी मिशन से, किसी चर्च से हो, किसी मजहब से हो, जो कोई उसके सामने झुकता है उसकी प्रस्तश को वो कबूल करने वाला है। हालेलुया। फिर और आपको एक मिसाल देता हूं, यह भी लिखी हुई बात है मुकद्दस लूका की इंजील मुकद्दस, उसका 7वां बाब। ये सारा पढ़ें, लेकिन मैं चंद बातें बताऊंगा बड़ी खूबसूरत। जब भी मैं पढ़ता हूं, यकीन जाने बाकी भी खुदा का कलाम पढ़ता हूं, और ये बड़ी टचिंग है। गैर कौम का सूबेदार खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और कहता है मेरे नौकर के लिए क्या कर, क्योंकि वो, और फिर जो मैं कह रहा हूं आप पढ़ें घरों में जाके साथ में बाप है। यहूदी बुजुर्ग
यस्सु के पास आए। ये देखें कैसी टचंग वाली बात है। इसी बात में लिखा हुआ, पढ़ लेना जब मौका मिलेगा। यहूदी बुजुर्गों ने भी आके उसके साथ यस्सु मसीह के आगे दरखास्त की, और ये लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि इसकी दरखास्त को कबूल कर। क्यों? वाई? बड़ी खूबसूरत बात। क्योंकि ये हमारी कौम से मोहब्बत करता है, हमारी कौम से मोहब्बत करता है, और हमारे इबादत खाना को इसी ने बनाया है, गैर कौम के लोग ने। ये बाइबल में लिखा हुआ, पढ़ लेना घर जाके। ये हमसे मोहब्बत करता है, और इसने ही इबादत खाना हमें बना के दिया जहां हम खुदा की इबादत करते हैं। और फिर उसने, सूबेदार ने कहा, अब तो मेरे घर भी ना, जुबान से कह दे मेरा नौकर। और फिर यीशु मसीह ने फिर के यहूदियों से, अपने लोगों से, जो मजहबी लोग थे, उनसे कहा, और ये भी लिखा हुआ है, जो मैं लफ्ज़ बोलूँगा, क्या नहीं, उसने कहा, ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में देखा ही नहीं है। जो भी उसके पास आता है वो खूबसूरत तरीके से कहता है, ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। लेकिन अगर हम उसे दुनिया का नूर नाम बनाए, समझे ना, हम कहें और नूर बस हमारे लिए ही नूर है, नाम ही रख लिया नूर मसीह, साढ़े घर का ही नूर है। यीशु मसीह ने यह भी कहा अंजील मुकद्दस में कि कोई चिराग जलाकर जी आप पैमाने थैले न रख दो, बल्कि कितने रखो, ताकि सब लोगों को क्या मिले। हमने चिराग जो यीशु मसीह ने जलाया है, अपने नूर के वसीला से उसे छुपाए नहीं, चिराग दान के नीचे ना रखें, बल्कि बाहर निकालें, क्योंकि यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। तुम भी नूर हो, मैं भी दुनिया का नूर हूं, तुम भी दुनिया ही के नूर हो। अपने घराने के लिए नूर नहीं, अपने खानदान के लिए नूर नहीं, एक बरादरी के नूर नहीं। ये गवाही, ये रोशनी, ये मोहब्बत, ये निजात का पैगाम तुम भी जो दुनिया के नूर हो, दुनिया तक पहुंचा दो। तो हम कहेंगे चर्च तक ही पहुंचाएंगे, हाँ बन जाएंगे। यीशु मसीह ने फरमाया जब पाक रूह नाज़िल होगा कि तुम मेरे क्या होगे, मेरे गवाह होगे। और तुम यरूशलेम, और फिर यहूदिया, और फिर सामरिया, अपनी कौम में, अपने घर में, और गैर कौम में मेरे क्या बनो, गवाही देनी है। हम गवाह हैं। यूहन्ना बागी के बारे में क्या लिखा, वो खुद तो नूर ना था, बल्कि नूर की। हम कौन हैं? नूर के, ये दूसरा हिस्सा है। हम कौन हैं? हमने गवाही कहां कहां गवाही दे, ये आपस में अन्ना वंडे तो अगे हमारी आंखें रोशन है या नहीं है? हैं जी, उसने हमें रोशन किया है, लेकिन अन्ना की कर दे पहुंचोगे। ये बाइबल की बातें हैं, मेरी नहीं। इसलिए मैं दिलेर होता हूं कि बाइबल में से सुनाता हूं कि हम भी दुनिया के नूर हैं। हालेलुया। जो इरशाद आज़म है वो क्या है, जरा बोलें क्या इरशाद आज़म है? सारी दुनिया में जाओ। दुनिया में कौन कौन है फिर बताओ?
गवाही दो। हम नूर के क्या हैं? गवाह हैं। हमने गवाही देनी है और मुख्तलिफ तरीके से हम खुदावंद अपने यीशु मसीह की जो नूर है गवाही देते हैं। हालेलुया। ये क्रिसमस ट्री क्या है? हैं? एक गवाही है कि जर्मन में 10वीं सदी में बुद्ध कबीला अपने बेटे की कुर्बानी कर रहा था और सेंट बोनीफास आ गया। इन शॉर्ट आपने पहले भी सुना हुआ है। उसने कहा अपने बेटे को कुर्बान ना करो क्योंकि खुदा का बेटा कुर्बान हो गया है। वो दरख्त के नीचे अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने ईमान लाया यीशु मसीह पर और उसने तालीम दी कि ज़िंदगी का दरख्त तो खुदावंद यीशु मसीह है। तो ये क्रिसमस गवाही देता है। कुछ जो मसीह के खिलाफ हैं, बिदअतें हैं, वो कहते हैं क्रिसमस ट्री क्या है? क्रिसमस ट्री गवाही देता है कि यीशु मसीह जिंदगी का दरख्त है। हालेलुया। यीशु मसीह लोगों को बदलता है। यीशु मसीह कुर्बानी लेता नहीं है बल्कि कुर्बानी देने वाला, हमारा कफारा देने वाला है। ये एक गवाही है, हैं? चरनी क्या है? एक गवाही है कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। ये सितारे हमसे जाते हैं, ये क्या है? हम इनकी पूजा नहीं करते बल्कि एक क्या है? ये गवाही देते हैं कि इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की राह हमको क्या किया? दिखाई। ये गिडरिये टैबलो करते हैं, ये गवाही देते हैं कि गिडरियों ने पैगाम सुना और खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंच गए। ये टैबलो में मजूसी गवाही बन जाती है कि ये मजूसी नजरें ले करके खुदावंद की प्रस्तश करके और उससे सिजदा करके अपने मुल्कों में वापस जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते हैं। अपने मुल्कों में वापस जाके वो गवाही देते हैं कि बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ। हालेलुया। गिडरियों ने कहा इस बात को मशहूर कर दो जो हमने देखी, जो हमने सुनी है। हम इस जमीन पर उसकी नजात और उसके नूर को और उसकी गवाही को मशहूर करने के लिए चुने गए हैं। हम क्रिसमस सेलिब्रेशन के जरिए से, क्रिसमस प्रोग्राम्स के जरिए से और मुख्तलिफ जहाँ तक जो कुछ आप कर सकते हैं, क्रिसमस पार्टियों के जरिए से, क्रिसमस ट्री के जरिए से हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम गवाही दे सकते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर उतरा है। फिर ये कैरल सिंगिंग क्या है? हमदो सना प्रस्तश क्या है? आपको याद ये कहाँ से ली गई? खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर कौन गाते थे? कौन गीत गाते थे? फरिश्ते गीत, कभी उधर जाते पैगाम देते। आज हम हमदो सना के वसीला से भी, गीतों के वसीला से भी, ये भी खुदा का पाक कलाम है। हम क्या पैगाम देते हैं? गीतों के वसीला से हम बोल के कलाम दे लें या तरन्नम में कलाम दे लें, खुदावंद की क्या है? डॉक्टर लेफ मेरे साथ बैठा हुआ था, वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उसके बंदे भी बैठे हुए हैं। उसने कहा कि मैं उर्दू समझ तो नहीं रहा, जब ये गाते हैं तो मुझ पर मसा आ जाता है, टचिंग है। एक और बड़े, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि अब पाकिस्तान के बहुत टॉप का मुसलमान लीडर, मैं नाम नहीं लेता, उसने कहा क्या क्या कलाम गाया है इन्होंने। उसने कलाम कहा, क्योंकि वो कलाम ही कहते हैं। हम कहें ये क्या है गीत गाना, ये क्या है, क्या गाते हैं? उसने टॉप का लीडर था, मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि अच्छा नहीं। उसने कहा क्या इन लोगों ने कलाम गाया है। और हमदो सना में इतनी कुदरत है कि पुराने अहदनामा में जब गाने बजाने वाले मिल गए तो क्या लिखा है? कब्र से भर गया। हम कभी कभी ये सिंगिंग को
गीतों को, हमदो सना को शायद अहमियत नहीं देते। फिर आ गया नए अहदनामा में भी आ जाए, पलूस और सैलास और पांव बेड़ियों में क्या कर रहे थे, मुझे बताओ जी। हमद के गा रहे थे। प्रस्तश में इतनी कुव्वत है, हमदो सना में इतनी कुव्वत है, सिताइश में इतनी कुव्वत है। जब वो गीत गा रहे थे तो जेल के दरवाजे खुल गए और उनकी हमदो सना से दरोगा ने यीशु मसीह को कबूल किया। और बाकी भी कितने लोगों ने किया होगा, उनका जिक्र नहीं। अगर दरोगा ने किया है तो मेरा यकीन है, तसव्वुर में जाता हूं, बहुत सारे कैदियों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है। तो हमदो सना के जरिया से, अपनी गवाहियों के जरिया से और पाक कलाम में से, कलाम सुनाने के जरिया से, क्रिसमस पार्टियों के जरिया से, क्रिसमस के काटने के जरिया से, चरनियाँ सजाने के जरिया से, क्रिसमस ट्री सजाने के जरिया से, एक बहुत बड़ा अदारा, मैं नाम फिर नहीं लूंगा, टॉप का ये कह लें, पाकिस्तान में नंबर 1 बल्कि वर्ल्ड में है वो। उन्होंने पिछले साल मुझे रिक्वेस्ट की, वो अरबपति नहीं है, वो खरबपति हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें आप क्रिसमस ट्री गिफ्ट करें। पिछले साल किया था वो बंदा जिसके जरिए मैंने भेजा, उन्होंने कहा पहले वो हमसे मंगवाते थे, हम फिर ले जाते तो उन्होंने कहा कि सर आप अरबपति नहीं, जो मैं कह रहा हूँ सुने, खरबपति, ये गवाही आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप पक्का पक्का हमें एक क्रिसमस ट्री दे, जिसके हाथ में जाओ वो भी यहाँ है, हाजिर है। मैंने उसे सजा के खूबसूरत तरीके से उनके अदारे को भेज दिया है। पिछले साल भी और इस साल भी वो हमारा गिफ्ट किया हुआ क्रिसमस ट्री सजाएंगे और क्रिसमस ट्री गवाही देगा कि यीशु जिंदगी का दरख्त है। खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आया है। हम पूरी दुनिया के लिए उसके क्या हैं? गवाह हैं। हाँ, हम ये ज़हन में रखें कि खुदा ने जितना फजल दिया है ना, जितनी खुदा ने अप्रोच दी है उसके मुताबिक हमने उसकी गवाही देते रहना है? जितनी कुव्वत दी है, जितने वसाइल दिए हैं, है ना, जितनी हमारी अप्रोच है, उसके मुताबिक हमने क्या करना है? अपने खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देना है, उसका जलाल जाहिर करना है कौमों में, लोगों में, पूरी दुनिया में, जहां तक हमारी वसातत है, ये मैं कहूँगा, क्योंकि हमने नूर का पैगाम देना है। और एक बड़ा स्कॉलर हुआ, उसने कहा कि हम इसलिए मैं दलेर हूँ, मोतमैन हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ नूर का पैगाम देता हूँ, क्योंकि नूर का पैगाम जो है वो ही दुनिया की तारीकी को क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 24वें बाब में भी लिखा कि दुनिया का खात्मा नज़दीक है और जब तक इस खुशखबरी की मनादी तमाम कौमों में और इसकी सिताइश, लफ्ज़ सिताइश ली है 24वां बाब मत्ती की इंजील में, इसकी सिताइश तमाम कौमों में होगी। और आगे लफ्ज़ क्या लिखा है, पढ़ लेना, ताकि गवाही हो। हम इसलिए हमदो सिताइश करते हैं, कलाम सुनाते हैं, क्रिसमस के करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, ताकि उसकी क्या हो? हम गवाही देने वाले हैं। बाकी काम किसका है? अभी एक मेरा रूहानी फरजांद यहाँ बैठा हुआ है, अपनी बड़ी सख्त जाब से निकल करके
वर्दी नीचे पहन के ऊपर और कुछ पहन के आ गया है। उससे रहा नहीं गया कि मैं आज इबादत छोड़ूं। तो उसको मैंने देखा कि पिछले साल उस अदारे में सिक्योरिटी का अदारा है, बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं और उसमें वो प्रिजाइड भी करता है और क्रिसमस का केक भी काटते हैं। और इससे गवाही किसकी होती है? खुदावंद यीशु मसीह की, कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इंसान बन गया हमें बचाने के लिए। हालेलुया। सो आइए हम याद करें, जितनी खुदा को दे। मैं नहीं कहता कि मैंने हमेशा सिखाया कि हम कॉपी करें, उसने ऐसा किया हम नहीं कर सकते, या उसने ऐसा किया हम भी उसी तरह कर। नो, जितनी कुव्वत, जितनी हिकमत, जितनी बसात उसने दी है और जो कुछ आप कर सकते हैं, आए मिलके जब तक जिंदगी है अपने खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर करते रहें, उसकी गवाही देते रहें इस दुनिया में। गॉड ब्लेस यू। आप बड़े प्यारे हो।